एक नई देन वो और दे के गए कमबख्त ने कि मोबाइल में टेलीफोन की सीधा संपर्क करवा दिया। और मैं जो आपके बीच में देरी से पहुंचा हूँ उसका मुख्य कारण यही है कि सड़क पे साथी खड़े मिलते हैं, टेलीफोन हर एक के पास है और हर व्यक्ति अलग अलग से फोटो खिंचाने लगा है। प्रधानमंत्री रहेगी, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप तो पत्रकार हो ना, तो आपको तो मेरे से और सबसे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। प्रधानमंत्री की मकबूलियत का आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस 6 साल के अरसे में उसने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो बताओ। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा कि प्रेस के लोग सवाल पूछेंगे और उसके पास उसका कोई कारगर जवाब नहीं, क्योंकि कुछ किया ही नहीं उसने, क्या जवाब देगा। तो सब आपके बारे में अक्सर डर है कहीं। हमारी सरकार के वक्त में जिन बच्चों को नौकरी दी थी उनकी सबकी तो प्रमोशन हो गई, और नौकरी लगाना मुख्यमंत्री का काम नहीं है। अलग अलग बोर्ड बने हुए, उन बोर्डों के द्वारा लगाए गए, बाकायदगी से टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, काबिलियत के आधार पर लगाए गए। लगाने वाला तो 10 साल की सज़ा काट रहा है और जो लगे हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। सर अगर अब कौन बनता ये तो चुने हुए विधायकों ने तय करना था, लेकिन जो बेइज्जती आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हो रही है, हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती तो उसकी बेइज्जती नहीं होनी थी, सम्मान मिलना था। आपकी तरफ से बयान छपा, इसका आपके पास सीधा जवाब है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, वो जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर हरियाणा की बागडोर संभालने का अवसर मुझे दिया गया और मैं अब जेल में था और अजय भी जेल में है। तो जब हम तो जेल में हैं, हम तो सज़ा काट रहे हैं, हम तो मुख्यमंत्री के पद को नहीं संभाल सकते। शायद हमें चुनाव लड़ने के पहले भी ना समझा जाता। सब खून की कौन देता किसके इस्तीफे की बात? दुष्यंत चौटाला हाँ, कि किसानों के खून, अगर किसानों की बात, जिस तरीके से किसानों के साथ ने खड़े होते इस्तीफा दिया सर, उस तरीके से दुष्यंत चौटाला भी इस्तीफा दे सकते थे अगर किसानों के हक की वो आवाज उठाते तो। कौन उठाते? दुष्यंत चौटाला दे देना चाहिए था उसको। लेकिन जो दुष्यंत चौटाला स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को दादा ना मान करके गौतम को दादा मान रहा है, वो गौतम भी दगा दे के चला गया। उसके साथ जो लोग जाने अनजाने में चले गए वो भी उस पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, मैंने प्रत्यक्ष में लोगों को सुविधाएं प्रदान की है। करनाल शहर की सड़कें इस बात की गवाही दें। मुख्यमंत्री ने पिछली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एक घोषणा की थी कि सीएम विंडो पे जो कोई आके दरख्वास्त देगा उसका काम हाथ की हाथ किया जाएगा। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के मतों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और फिर जब ज़्यादा पार्टी चुनी जाए उसकी सरकार बनती है। तो फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वह जनता जनार्दन के किए हुए अच्छे कामों की वजह से तुम्हें जो अवसर मिला है उनको सुविधाएं प्रदान की।
अब ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी। चुनाव परिणाम जो है वो 10 नवंबर को आएंगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा। क्या लगता है आपको बड़ौदा चुनाव को लेकर? मुझे नहीं लग रहा, बल्कि हरियाणा प्रदेश की हर नागरिक की ज़बान पर एक बात है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा धन्यवाद। के लिए। लेकिन कभी सत्ता से जुड़े हुए लोग सरकारी पार्टी को छोड़ के विपक्ष में शामिल हुए, कोई ऐसी मिसाल है? श्याम सिंह राणा अब आप एक एमएलए मंत्री सब छोड़ के भाग रहे हैं, उनकी किसी की पूछ नहीं, वो परेशान है। इसलिए इस सरकार ने केवल एक मन बना लिया कि तुम्हें दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, कितना लूट सकते हो लूट, तो पैसा लूटने पर लगे। और इससे ज़्यादा घृणित बात और क्या होगी? हमारा देश सामाजिक दृष्टि से विश्व भर में एक अग्रणी देश है। हम गरीब की, मुसीबतज़दा लोगों की मदद करने में यकीन रखते हैं, करते हैं। ये हमारी सोच है, हमारे खून में है। इस कोरोना की वजह से लोगों को जो दिक्कतें, मुश्किलात और परेशानी आई, उसमें मंदिरों के लोग, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के, उन लोगों ने मदद के लिए पैसा दिया, आटा चाल दाल दिए और ज़रूरत का सामान सब दिया। वो सारा पैसा सरकार ने लिया और उस पैसे को सरकारी कोष में दाखिल ना करके अपनी जेब में ले लिया और उनको ये कह दिया कि तुम्हारा पैसा हमने लोगों को दे दिया। सामान उनका था और उसके पैसे सरकार के खजाने से सत्ता में बड़े हुए लोगों ने। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने जनहित के जो काम किए, उसमें एक काम ये भी था कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आर्थिक मदद की जाए। बच्चे को अगर पैसा मिलेगा तो उस पैसे के चाव में स्कूल में जाएगा, स्कूल में जाएगा तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और अच्छी शिक्षा प्राप्त बच्चे जो हैं वो फिर विकास के कामों में रुचि लेंगे, अपने गांव का, इलाके का भला करने की सोचेंगे। चौधरी देवीलाल की तरफ से दी हुई उस सुविधा की बजाय इस कोरोना की आड़ लेकर के स्कूल तो बंद हैं, लेकिन सरकार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी 5 रुपया महीना ले रही है। इससे ज़्यादा घृणित बात क्या होगी? चौटाला साहब, किसानों की अगर बात की, जो इतने सालों आज हालत ये है कि प्रभु की कृपा से फसल तो होगी। मुझे आज भी कई मंडियों में जाने का मौका मिला है। जीरी के, धान के ढेर लगे हुए, मंडियाँ भरी पड़ी, खरीदार नहीं है। और अगर किसी की खरीद भी ली जाए